हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जिससे हम लोग अपने शब्द को मजबूत करेंगे। कल हम लोगों ने अपना एक चैप्टर ख़त्म किया था, जो हमारा था। कौन सा चैप्टर हम लोगों ने कल पढ़ा था? कल था वर्तनी शब्द। शब्द से रिलेटेड शब्द जो हैं, जो भी चैप्टर हैं, सब एक साथ करेंगे, जिससे आप लोगों के शब्द एकदम मजबूत होता चला जाए। ठीक है। हम लोगों ने 2 दिन में लगभग 1000 शब्दों को देखा होगा। तो इन शब्दों को अनेक अर्थ में जैसे प्रयोग करके बोलते हैं, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। एक शब्द के कितने कितने अर्थ होते हैं, जिससे शब्द को मजबूत और किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं हम लोग अनेकार्थी शब्द के लिए। ठीक है। अनल। अनल का हमारा अर्थ आग होता है, वायु या विष्णु होता है। ठीक है। फिर आता है अगला हमारा अछत। अछत। अछत वो बोलते हैं जो जैसे पूरा होता है, कोई चीज पूरा होता है। अछत। चावल का दाना जो होता है उसको भी अछत बोलते हैं, जो शादी विवाहों में लगता नहीं है अछत, वो है। ठीक है। और अछत का अर्थ होता है अखंड, यानी पूरा, यानी अखंड, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको खंड में तोड़ा ना जा सके, अखंड। ठीक है। अक्ष। अक्ष मीन्स आंख या पहिया या पासा होता है। ठीक है। आगे आता है अंश। अंश। अंश यानी भाग, टुकड़ा। कोई भी चीज का अंश होता है, थोड़ा सा अंश। जैसे कहते हैं ना कि ये क्या कहते हैं, इस किताब का अंश है, ये इस मोबाइल का पार्ट है। अंश यानी भाग, टुकड़ा या अंक। ठीक है। अम्बुज। एक प्रकार से अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द एक प्रकार से एक ही हैं। ठीक है। कुछ शब्द हम लोग अनेकार्थी में पढ़ेंगे और कुछ क्या कहते हैं, पर्यायवाची में पढ़ेंगे। अब अगला हमारा आता है अम्बुज। अम्बुज यानी कमल, चंद्रमा या राख को ही बोलते हैं। ठीक है। अंबर। अंबर यानी आकाश को भी बोलते हैं। अंबर, आकाश, वस्त्र और अमृत। ठीक है। अज। अज। अज माने बकरा होता है, ब्रह्मा या अजन्मा, जिसका जन्म न हुआ हो। ठीक है, उसे अज भी बोलते हैं। ठीक है। अक्षर। अक्षर यानी वर्ण या ईश्वर, आत्मा या अविनाशी। ठीक है, जिसका विनाश न किया जा सके, वो क्या है, अक्षर कहलाते हैं। अब्ज। अब्ज यानी कपूर। कपूर आप लोग जानते हैं, कपूर जो जलाया जाता है, कभी पूजा पाठ में होता है, कपूर को जलाया जाता है। ठीक है। कपूर का कमल और चंद्रमा। अब्द। अब्द यानी बादल, बादल या वर्षा जो होता है। ठीक है। अरस। अरस का आकाश, आकाश, नीरस या महल। ठीक है। अरस। अरस का आकाश होता है, नीरस और महल। अनेकार्थी शब्द। इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, ये एक प्रकार से आप लोगों को रटना है, एक प्रकार से रटना है। लेकिन एक बार थोड़ा बहुत आप लोग वो करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आता है अरुण। अरुण। अरुण यानी लाल सूर्य, जो हम लोग का सुबह का समय होता है, लाल सूर्य एकदम, उसको अरुण बोलते हैं। अंक। अंक यानी गोद, किसी के जो गोद में होता है ना, गोद में बैठता है, बच्चा बैठता है, गिनती के अंक या चिन्ह। ठीक है, उसे अंक कहते हैं। अर्क। अर्क यानी किसी भी चीज का निचोड़ के निकालना। ठीक है, किसी भी चीज को निचोड़ कर निकालना अर्क कहलाता है। जैसे सूर्य, तांबा, बिजली की चमक या काढ़ा। ठीक है, उसे अर्क बोलते हैं। ठीक है। अली। अली यानी सखी, भ्रमर या कोयल। ठीक है। और अवि। अवि यानी सूर्य, पहाड़ और वायु। अहि। अहि यानी दुष्ट होता है, अहि का मतलब दुष्ट होता है। ठीक है। अगला हमारा था आशुक। आशुक यानी मन, वायु या बाण। ठीक है। उत्तर। उत्तर का होता है जवाब, किसी भी चीज का प्रश्न, कोई प्रश्न होता है, उसका उत्तर दिया जाता है, यानी जवाब दिया जाता है। और अगला अर्थ है इसका दिशा। कोई भी दिशा हो गया उसे उत्तर। उत्तर एक दिशा भी है। ठीक है। और पिछला भी है।
अब आगे आते हैं उर्मी। उर्मी उर्मी यानी लहर या वेग या भूल। उर्मी उर्मी शब्द बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसका क्या कहते हैं अर्थ पूछा जाता है। अगला हमारा आता है कुल। कुल यानी सब, यानी कहते हैं ना ये हमारे कुल का आदमी नहीं है, ये हमारे कुल का आदमी है, ये हमारे कुल का सबसे अच्छा आदमी है। ठीक है, कुल यानी परिवार, 8-10 लोगों का जो परिवार होता है अपना, जिसका घर में जिसके जैसा परिवार है। ठीक है, उसके बाद आता है परिवार यानी वंश। वंश कुल का मतलब परिवार ही होता है। ठीक है, परिवार या अंश या टुकड़ा किसी का। कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ या धनुष का सिरा जो होता है आगे, धनुष का आगे वाला भाग या श्रेणी। ठीक है, आता है कंज। कंज यानी कमल, सिर के बाल या केस। ठीक है, अब अगला हमारा आता है कर। कर कर क्या है? टैक्स, जो हम लोग टैक्स जमा करते हैं कर, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। ठीक है, कर यानी हाथ, और सूंड, सूंड जो नहीं होता है हाथियों का, उसको भी कर बोलते हैं। ठीक है, ओला जो बर्फ पड़ता है वो हमारा, उसे भी कर बोलते हैं। ठीक है, कंद, कंद यानी जड़ और बादल, कंद का क्या होता है? जड़ और बादल। अगला हमारा है कर्ण। कर्ण यानी कान को बोलते हैं, कर्ण कान को बोलते हैं। कान या कुंती का पुत्र, कुंती का पुत्र जो महाभारत में था उसको भी कर्ण बोलते हैं। ठीक है, कुंभ, कुंभ यानी घड़े का, कुंभ घड़े, घड़े को बोलते हैं। जैसे क्या कहते हैं, प्रयाग में मेला नहीं लगता है कुंभ, कुंभ मेला, तो कुंभ जो हमारा था, जो समुद्र मंथन हुआ था, तो जो घड़ा था उसे क्यों कुंभ बोलते हैं। ठीक है, घड़े को कुंभ बोलते हैं। कंचन, कंचन मतलब सोना होता है या धतूरा होता है, सोना या धतूरा। ठीक है, अगला हमारा आता है खग। खग माने पक्षी होता है, खग का मीन्स पक्षी, बाण, जुगनू या खरगोश, जितने भी पक्षी हैं हम सबको खग बोल सकते हैं। खेचर, खेचर यानी मतलब पक्षी या देवता, पक्षी या देवता। ठीक है, खर, खर यानी गधा, गर्दभ, रावण का भाई को भी खर बोलते, खर और धूसर थे रावण के भाई। ठीक है, या खच्चर। गरल, गरल यानी विष, विष ये घास का पूला, घास का जो आगे वाला भाग नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? घास का पूला। अब आता है गुरु। गुरु यानी, गुरु मतलब सबको पता है शिक्षक, जो सबसे बड़ा है शिक्षक। ठीक है, ग्रहण, ग्रहण माने लेना, कोई भी चीज आपको कोई दे रहा है, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? ग्रहण। उसके बाद दोष, और सूर्य ग्रहण भी होता है, उसको भी कहते हैं ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, घट, घट यानी घड़ा या शरीर। ठीक है, अगला आता है हमारा चीर। चीर यानी रेखा, वस्त्र, रेखा या वस्त्र। चरण, चरण यानी पैर, पैर को भी चरण बोलते हैं, जो हमारा पैर होता है उसको चरण बोलते हैं। और चरण दोहा में होता है, जो कई चरणों में बटा होता है। ठीक है, या श्लोक जो होते हैं उनके पद होते हैं, वहाँ पर भी चरण का प्रयोग होता है। तो चरण का एक शब्द के अनेक अर्थ हो गया। ठीक है, एक चरण का मतलब पैर हो गया, दूसरा दोहा वाला चरण हो गया, और श्लोक या पद हो गया। ठीक है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, तो वही चीज है अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ जहाँ पर हो वही हमारा अनेकार्थी शब्द होता है, अलग अलग अर्थ हो। छावा, छावा यानी बच्चा को बोलते हैं, बच्चा, और हाथी के पट्टा को भी छावा बोलते हैं। ठीक है, जड़, जड़ एक मूर्ख को बोलते हैं। ठीक है, मूर्ख जो होता, कहते हैं ना कि जड़ बुद्धि का आदमी है, वो क्या हो गया? मूर्ख हो गया। उसके बाद अचेतन आता है, अचेतन जिसकी कोई चेतना हो उसको भी मूर्ख बोलते हैं। और एक जड़ जो होता है जो पौधों में पाया जाता है। ठीक, अगला आता है हमारा जलज। जलज यानी कमल की पर्यायवाची भी है, जलज माने शंख भी होता है और मोती भी होता है। ठीक है, जया, जया अगला हमारा है जया, यानी दुर्गा, हरि, दूब या ध्वजा, ये क्या है हमारा? जया का पर्यायवाची। जया, जया का मतलब एक दुर्गा माता हमारी होती हैं, दूसरा हरि,
हरी चीज जो हरी दूब जो होती है, जो पतला पतली घास नहीं होती है, जो शादी विवाह में लोग थोड़ा सा अछत के रूप में उसको प्रयोग करते हैं चावल के साथ में, हरी दूब, उसको भी जया बोलते हैं। ठीक। और ध्वजा, ध्वजा को भी जया बोलते हैं। अब आता है टीका। टीका यानी तिलक। जैसे कहते हैं ना आज भाई का टीका है, टीका यानी तिलक, तिलक लगाया जाता है। तिलक भी होता है एक, टीका का अर्थ होता है व्याख्या करना, कोई भी चीज की व्याख्या करना। तंतु, तंतु मतलब सूत, सूत या संतान। ठीक है। तनया, तनया यानी पुत्री, और दूसरा अर्थ होता है गिरी। ठीक है। तक्षक, तक्षक मतलब बढ़ई होता है, एक बढ़ई और एक सर्प विशेष। तात, तात माने क्या होता है, पूज्य, जो हमारे पूज्य के समान हो। तात यानी पिता भी होता है और भाई भी होता है। ठीक। अगला हमारा है द्विज। द्विज यानी ब्राह्मण, पक्षी या दांत। एक अर्थ होता है द्विज का मतलब ब्राह्मण, दूसरा होता है पक्षी, अगला हमारा होता है दांत। ठीक है। दाम, दाम का अर्थ क्या है, मूल्य। कहते हैं ना भाई क्या दाम है, सब्जी क्या क्या, क्या दाम है, और एक माला है। ठीक। दल, दल यानी सेना, सेना और पत्ता, सेना या पत्ता। दल मतलब होता है ना एक दल, एक दल के आदमी है। ठीक। अगला आता है हमारा धरा। धरा यानी पृथ्वी, धरा यानी पृथ्वी, धरा या घड़ा। ठीक। और अगला हमारा धारा यानी संतान या धार, धारा यानी संतान या धार। नव, नव का मतलब नया होता है, और एक नव मतलब नव जो गिनती का होता है वो होता है। ठीक है। अगला आता है नाक। नाक यानी, नाक यानी जो होता है हम लोग की नाक, एक स्वर्ग या इज्जत भी बोलते हैं उसे। नग, नग यानी सर्प भी होता है, और एक नग मतलब पर्वत भी होता है। ठीक है। निशान, निशान मतलब ध्वजा जो होता है ना जो लोग चढ़ाते हैं, एक पताका होता है, और निशान का मतलब एक प्रतीक भी होता है। कहते हैं ना यहाँ पर निशान लगा दीजिए, एक प्रतीक बोलते हैं उसे हिंदी में। ठीक। पट, पट यानी कपड़ा, कपड़ा या द्वारा, कपड़ा द्वारा। कपड़े को कहते हैं ना ये दुपट्टा जैसे होता है, दो दो पट को, उसे क्या कहते हैं, पट। पट यानी कपड़ा होता है। अगला हमारा है पानी। अगला हमारा है पानी। तो पानी का क्या होता है, पानी मतलब इज्जत, और एक पानी का अर्थ होता है जल, अगला होता है हमारा चमक। ठीक। और दूसरा है हमारा पुष्कर। पुष्कर यानी कमल, पुष्कर का मतलब कमल, आकाश, जल और तालाब। ठीक है। पुष्कर मतलब एक कमल होता है, आकाश होता है, जल या तालाब। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा आता है पतंग। पतंग यानी सूर्य, सूर्य पक्षी जो उड़ता है, पतंग हमारा उड़ता है तो उसे सूर्य पक्षी भी कह सकते हैं। पतंग बहुत ऊपर तक चला जाता है, इसे सूर्य पक्षी भी कह सकते हैं। ठीक है। सूर्य पक्षी या जल। पय, पय यानी दूध, दूध है, एक पय मतलब जल होता है या अन्य शक्ति। फूल यानी पुष्प, पुष्प एक आभूषण, फूल एक पुष्प भी होता है और एक आभूषण भी होता है। ठीक है। अगला हमारा फल। फल कहते हैं ना फल प्राप्त हुआ, तो फल को परिणाम से भी बोलते हैं। फल लाभ जहाँ होता है उसे भी कहते हैं फल, और हल जहाँ समस्या का हल निकल जाए वो भी हमारा फल ही प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला हमारा आता है बाण, यानी तीर गाय का धन। ठीक है। अगला हमारा है बल। बल यानी ताकतवर जिसे बोलते हैं, शक्ति, जिसके पास ताकत हो, ऐंठन होती है उसे, वो क्या होता है बल। ठीक। बिंब, बिंब कहते हैं प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी छाया, छाया जहाँ पर बने उसे बिंब बोलते हैं, और एक बिंब मतलब सूर्य होता है। ठीक है। बेला, बेला मतलब एक फूल, बेला एक फूल भी है, और नदी का किनारा भी बेला बोलते हैं। और जो पहर होते हैं हमारा, जैसे कहते हैं ना दूसरी बेला, पहली बेला, ठीक है, रात की बेला, एक बेला वो भी होता है। ठीक है।
भाग, भाग का एक अर्थ होता है हिस्सा, और एक गणितीय संक्रिया भी होती है भाग। एक हिस्सा भाग यानी टुकड़ा हो गया, एक गणितीय संक्रिया वह है जो हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, वो हम भाग कहला है। भुजंग, भुजंग, एक भुजंग का अर्थ होता है सांप, और एक भुजंग का अर्थ होता है पति, पति को भुजंग भी कह सकते हैं, ठीक है। भूत यानी भूत एक प्रेत, भूत प्रेत वाला हो गया। एक बीता हुआ कल जो होता है, बीता हुआ समय, उसे भी भूतकाल कहा जाता है, उसे भी भूत कह सकते हैं, ठीक है। अब अगला मधु, मधु यानी एक शहद को बोलते हैं, और एक है पराग, ठीक है। मद, मद यानी नशा, हाथी के मस्तक का स्त्राव, उसे हाथी के मस्तक का जो स्त्राव होता है उसे मद बोलते हैं, ठीक है। मंगल, मंगल एक दिन भी होता है, और मंगल एक शुभ भी होता है, कहते हैं ना आज बहुत मंगल हुआ है, ठीक है। अगला हमारा था मुद्रा, एक मुद्रा यानी सिक्का होता है, और एक मुद्रा आकृति होती है। मूल, अगला हमारा है मूल, मूल यानी पूंजी, पूंजी एक जो हमारी मूल पूंजी होती है वो एक मूल यानी जड़ होती है, ठीक। रसाल, रसाल हम किसको बोलते हैं, ईख जो होता है, एक ईख को बोलते हैं, और आम को बोलते हैं, और कटहल को भी रसाल बोलते हैं। रंभा, रंभा हम केला को बोलते हैं, जो हमारा केला फल नहीं होता है उसको, केले के पेड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रंभा बोलते हैं, और उत्तर दिशा को भी रंभा बोलते हैं। रेणुका, रेणुका को धूल, रेणुका मतलब धूल होता है, और एक रेणुका मतलब पृथ्वी होता है, और एक परशुराम की माता रेणुका थी, ठीक है। परशुराम की जो माता थी उनका नाम रेणुका था, ठीक है। विषम, विषम कठिन यानी जो कठिन हो उसे क्या कहते हैं, विषम, सम ना हो, एक सम विषम आप लोग जानते हैं, और एक कठिन, ठीक, कहते हैं ना बहुत विषम परिस्थिति आई हुई है हमारे ऊपर, तो वो वाला एक विषम है, ठीक है। वार यानी अवसर द्वारा, अवसर कहते हैं ना कि वो अवसर पाके वार कर दिया, ठीक। वृत्त, एक वृत्त यानी गोल होता, गोल घेरा होता है जो हमारा गोला गोला होता है, और एक वृत्त मतलब चरित्र होता है, ठीक है। अगला हमारा आता है वर, अगला आता है वर, वर मतलब श्रेष्ठ, यानी जो सबसे ताकतवर है, श्रेष्ठ है, वो हमारा वर है। और एक वर होता है जो दूल्हे वाला होता है, ठीक है, वर पक्ष और कन्या पक्ष, तो एक श्रेष्ठ हो गया, दूसरा हमारा दूल्हा वाला हो गया, ठीक है। अगला आता है विहंग, विहंग यानी पक्षी, पक्षी, बाण या विमान। अगला है सिखी, सिखी एक पर्वत है, सिखी एक पर्वत भी है, अग्नि मोर, ठीक है। अगला आता है हमारा शशांक, शशांक यानी मोर, चंद्रमा, और एक शशांक राजा भी है, ठीक है, मोर, चंद्रमा और एक राजा। अब आगे आता है हमारा अगला शब्द शरम, शरम यानी ऊंट, एक ऊंट को शर्म बोलते हैं, दूसरे टिड्डी, टिड्डी को भी बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है सरी, सरी यानी माला, नदी, माला भी है, नदी, माला नदी को सरी बोलते हैं। सारंग, सारंग हिरन को बोलते हैं, बादल को बोलते हैं, और जो स्त्री बहुत सुंदर होती है उसे भी सारंग बोलते हैं, ठीक है। सार यानी रस तत्व, जो बहुत अच्छा कोई भी चीज पढ़ता है उसका एक सार होता है, कहते हैं ना बहुत अच्छा रस की प्राप्ति हुई है, तो उसे सार बोलते हैं। अगला हमारा है सुरभि, सुरभि यानी सुगंध, सुगंध या कामधेनु, ठीक है। सोना यानी एक शयन वाला, सोने वाला सोना, एक स्वर्ण वाला सोना होता है, ठीक है। स्नेह, स्नेह यानी प्यार करना, किसी को गले से लगाना, और एक स्नेह, स्नेहक होता है वो चिकनाई वाला, जैसे ग्रीस व्रीस नहीं होती उसको भी स्नेहक बोलते हैं, चिकनाई, ठीक है। सूत, सूत यानी धागा को बोलते हैं, और सूत बढ़ई को बोलते हैं। सैन यानी एक सेना को बोलते हैं, और एक संकेत भी होता है। हेम मतलब सोना भी होता है, और इज्जत भी होता है। अब एक हार होता है, हार, हार का मतलब जैसे कहीं भी लड़ाई में हार हो गई इसे पराजय बोलते हैं, और एक हार मतलब जो पहनने वाला होता है, जो हम लोग की औरतें घर में पहनती हैं वो हार, तो हार का मतलब सोना, और एक हार मतलब पराजय, हार यानी जो पहनते हैं माला उसको। हंस, हंस यानी सरोवर का पक्षी जो सफेद सफेद होते हैं, जो तालाब के किनारे होते हैं उसे हंस बोलते हैं, और एक सोरे को भी हंस बोलते हैं। है माने थोड़ा सात की संख्या, थोड़ा सात की संख्या, ठीक है। हरित,
हरित यानी घास या प्रसन्न मुद्रा में का बहुत एकदम हरा भरा दिख रहा है आदमी, उसे भी हरित बोलते हैं, एक हरा रंग। ठीक है। अदिति, अदिति यानी पृथ्वी। अदिति, अदिति मतलब पृथ्वी या प्रकृति। ठीक है। आराम, आराम यानी विश्व। आराम एक होता है, एक फुलवाड़ी होता है। ठीक है। अगला आता है गौतमी। गौतमी यानी अहल्या या हल्दी। गौतमी पुत्र हमारे उसमें भी थे, इतिहास में, याद करिए आप लोग, इतिहास में भी गौतमी पुत्र थे। ठीक है। अगला आता है घन। घन, एक घन मतलब बादल होता है, एक घन हथौड़ा होता है। ठीक है। घन यानी घन बादल होता है, एक हथौड़ा होता है। जोड़ यानी योग, योग या मेल। ठीक है। ताल, ताल को तालाब बोलते हैं, और एक ताल होता है जो संगीत में बोलते हैं, ताल से ताल मिला, ये वाला गाना आप लोगों ने सुना होगा। एक ताल संगीत में होता है और एक तालाब होता है। और दीवा, दीवा यानी दिन, एक दिन को होता है, और दीवा मतलब दीपक भी होता है। ठीक है। नागर, नागर यानी सोंठ जो होता है, अदरक को सुखाकर जो बोल बनाते हैं उसे सोंठ, वो ही नागर होता है। एक मोथा होता है, घास होती है। ठीक। सीता, सीता यानी चांदी या चमेली होता है। सुर, अंधा, सुर, सुर को अंधा बोलते हैं, या आचार्य और एक कवि थे। ठीक है। हंस यानी आत्मा और योगी, आत्मा और योगी। अगला हमारा आता है फुट। फुट यानी अलग होना, फुट यानी अलग होना या फुट के अंकुरित हो जाना। फूट कहते ना, फूट डाल दिया, अलग हो गया। फूट यानी अलग, जैसे अंग्रेज नहीं थे, फूट डालो राज करो की नीति अपनाए थे भारत में, वही चीज फूट है। फूट में यानी अलग करना, अलग हो जाना, और एक अंकुरित होना, फूट के अलग हो जाना। राशि, राशि मतलब एक धन होता है, दूसरा क्या है, राशि, जो 12 राशियां होती हैं। अगला आता है तारा, यानी आँख की पुतली जो होती है ना, बाली की घटी। ठीक है। और उरु, उरु यानी जांग या ज्येष्ठ, उरु मतलब जांग जो होता है उसको, या ज्येष्ठ। अगला हमारा अली, अली यानी पंक्ति और या सखी उसका मतलब होता है। ठीक है। तो जो जो इम्पॉर्टेंट शब्द थे, जो एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो हमने आप लोगों को करा दिया। और आप लोग ऐसे धीरे धीरे शब्द अब कुछ पर्यायवाची में देखेंगे, कुछ वर्तनी में देख लिए, और कुछ अनेकार्थी शब्द में देख लिए। ऐसे ऐसे हमारा लगभग 2-2.5 हजार शब्द को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। धन्यवाद। अब अगली क्लास हमारी कल होगी। धन्यवाद।